नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज मेरे साथ हैं दो लोग। एक है शशि, फ्रेंडली घोस्ट, और एक अनफ्रेंडली हस्बैंड। थैंक्स। हाँ, अनफ्रेंडली अनफ्रेंडली यानी अनुष्का शर्मा और सूरज। तो इनके लिए जोरदार तालियां सबसे पहले। पहले तो अनुष्का, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, बोलूंगा आपको कि आपका जो ट्रेलर है मैंने देखा, और देखने के बाद मुझे एक चीज जो रियलाइज हुई उसमें वो ये थी कि अक्सर ना घोस्ट जो होते हैं वो डरावने होते हैं या कुछ होते हैं। आपको थोड़ा ना वो एंजल वाला लुक जो आप ऊपर लटकी हुई है, आपका जो डिजाइन किया, और मेरे ख्याल में शायद उसकी वजह क्या ये रही कि जनरली बड़ा एज पे होती हैं ऐसी फिल्में कि भूत जो है डरावना ना हो जाए, और आप क्योंकि अच्छी भूत हैं, अच्छी घोस्ट हैं, सो ये एक वजह रही। नहीं, द ओनली रीज़न वॉज क्योंकि मैं फ्रेंडली घोस्ट थी और उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसकी इमेज बनाई थी। सो बिकॉज फ्रेंडली थी तो हम लोग उसको दिखाना चाहते थे कि वो बहुत अप्रोचेबल है, यू नो। अप्रोचेबल कोई भी जा सकता है उस भूत के पास। सो दैट्स द रीजन वाई उसमें पूरा वो गोल्ड डस्ट था। ना, आप सही बोल रहे हो, फेरी टेलिश जो एक एंजल लग रही है आप, घोस्ट नहीं लग रही। हाँ, उसमें थोड़ी फैंटास्टिकल है फिल्म एक्चुअली। उसमें फेरी टेल का भी एलिमेंट है एक्चुअली मूवी में। एंड वो क्या बोलते हैं, वो जानबूझ के किया है जी। या सूरज, आपने कहा कि अब से पहले आप हिंदुस्तानी फिल्में, बॉलीवुड फिल्में आपने नहीं की। मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बोला कि मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसे शूट होता है। अब पता चला ये करने के बाद कि बॉलीवुड कैसे शूट होता है, और कितना डिफरेंट है ये। नहीं, मेरे हिसाब से जो ये वाइब अपना क्रिएट हुआ था ना, आई डोंट नो अबाउट बॉलीवुड। मेरे को बस ये पता है कि ये जो मूवी था, आई डू बिलीव, आई थिंक इट वाज स्पेशल। मेरे हिसाब से जो वाइब क्रिएट हुआ था, स्पेशल क्यों आप बोल रहे हैं? क्योंकि सब यंग थे, सब ये ट्राई कर रहे हैं कुछ नया करे, सब में पैशन है और सब एक साथ है उस मोमेंट में, राइट? इट्स नॉट कंपटीशन, इट्स कोलैबोरेशन। तो उसकी वजह से मेरे को एक स्पेशल फीलिंग मिली। आई थिंक जनरली देखा जाए, हाँ मेरे को डर तो लग रहा था, बट ऑब्वियसली इफ यू वर्किंग ऑपोजिट हर, तो मतलब यू नो डर किस लिए लग रहा था? बिकॉज़ मैं क्या करूंगा। अच्छा यार, आप टाइगर से नहीं डरे, आप भूत से डर रहे हो। हाँ टाइगर तो खैर यू नो मेरे को पता था कि टाइगर भी वो बहुत स्वीट से थे, सो दैट वाज फाइन। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग था क्योंकि मैं एज अ पर्सन परफॉर्मेंस वाइज मैं ना थोड़ा वो अंदर में रहता हूँ, लाइक इंटरनल स्ट्राइफ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ जैज। लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा और इमोट करना पड़ा, साथ ही साथ कॉमेडी भी था, तो दैट्स ऑल्सो स्कैरी, न्यू, डिफरेंट है ना। तो ये सब कहना सीखना थोड़ा वो स्कैरी लग रहा था, लेकिन करते हुए इट वाज फाइन, बहुत स्मूथली गया जी। एंड थैंक यू फॉर दैट। तो अनुष्का, घोस्ट बनने में, भूत बनने में कितनी मुश्किल आपको सामना करना पड़ा? मैं सुन रहा था पीछे कि आपको लटका दिया जाता था लंबे टाइम के लिए, तो जरा लटका दिया जाता। ये इनको बहुत हंसी आ रही है। ऑब्वियसली आएगी सबको, क्योंकि कभी कभी वो भूल भी जाते थे वो मुझे कि मैं लटकी, अरे गाइस नीचे तो उतार दो, नीचे तो उतार दो। सो मैं हमेशा लटकी भी रहती थी हार्नेस पे, और मैं बहुत अजीब अजीब लाइक पोजीशंस में रहती थी, बिकॉज इट डिडंट मैटर कि रियल में नेकेड आई से आप कैसे मुझे देख रहे हो। व्हाट मैटर्ड वाज कि स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। तो ऑल्दो रियल में मैं थोड़ी अजीब लग सकती हूँ और अटपटी बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, बट एक्चुअल में वो करेक्ट था। तो जो लोग मेरे अराउंड थे या एक्टर्स थे, वो मुझे देखते थे, उनको लगता होगा आई एम श्योर कि क्या ऐसे करके डायलॉग्स कोई बोल रहा है अपने, ऐसे करके डायलॉग्स बोल रही, तो इट वाज लिटिल वियर्ड दैट वे। बट हाँ, बट वो हार्नेस एक्चुअली क्या होता है ना कि आप बहुत एक टाइट वेस्ट पहनते हो जिससे सो दैट आप सेफ रहो, ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन वो आपकी पूरी बॉडी को ना कंप्रेस कर देती है, तो सांस लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक एक्शन सीक्वेंसेस में क्या होता है, आप जाते ऊपर और ढाप कैसे करके, तो वो एक स्प्लिट सेकंड के लिए होता है, बट सीन्स आपको पूरे करने पड़ते हैं ना स्टार्टिंग टू एंड। वो 3-4 मिनट तक आप उस पर लटके हुए हो, तो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, और ब्रीद नहीं कर रहे हो। एंड एज एन एक्टर मैं अपनी ब्रेथ बहुत यूज़ करती हूँ, तो वो मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज यू नो आई एक्चुअली वाज ब्रीदिंग लेस, तो तभी वो थोड़ी बहुत मुश्किलें थी। बट अभी जब आप देखते हैं, लोग बोल रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत अलग टाइप का भूत लग रहा है, तो फिर आप ना भूल जाते हो। ये ना बड़ी गंदी होती है फिल्में, यू नो। जब निकलती है, जब रिलीज हो जाती है, फिर आप बोलते हैं चल कोई नहीं यार, इट्स ओके, तो क्या हो गया, खून बहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, इट्स ओके, डजंट मैटर। बट इस तरह की फिल्में जब बनती, क्योंकि ये जो जॉनर है ना हॉरर कॉमेडी, वो हिंदुस्तान में बहुत कम हुआ है, ना के बराबर। हम उसको बोलते हैं घोस्ट कॉम। हाँ, घोस्ट कॉम आप बोल सकते हैं उसे, हॉरर कॉमेडी, या घोस्ट कॉम इज, आई थिंक इट्स अ राइट टर्म, घोस्ट कॉम। सो ये जब स्क्रिप्ट आपके पास आई होगी तो बहुत सारी स्क्रिप्ट आती होंगी क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, तो ऐसा इसमें आपको क्या लगा कि क्योंकि आपको घोस्ट बनना था, या आपको लगा कि थोड़ा सा वो जॉनर जिसकी हम बात कर रहे हैं उस तरफ जाती है फिल्म, इसलिए? देखिए, पहली बात तो चाहे मैं एक्टर एज एन एक्टर पिक कर रही हूँ किसी फिल्म को, एज अ प्रोड्यूसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, और उसमें मैं हमेशा कुछ नयापन ढूंढती हूँ।
या ऐसा कुछ अलग चीज़ जो मे बी लोगों ने पहले कभी देखा ना हो, या कोई नई सोच। तो इस फिल्म में मुझे लगा कि ये सारे एलिमेंट्स थे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक लड़के की शादी, मांगलिक लड़के की शादी पेड़ से होती है, और ये बहुत ही पुरानी प्रथा है। पर ये आपको पता था ये पहले, फिल्म से पहले? हाँ, मेरा भाई भी मांगलिक है, तो मुझे पता है। तो कोई मांगलिक लड़की है भाई? नहीं है, लड़का है। मेरे भाई के हिसाब से मांगलिक लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है। हाँ, उसके हिसाब से। शादी हो गई उनकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। तो भाई ढूंढो कोई मांगलिक लड़की हो तो प्लीज यार। मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, वो उसकी बहुत भयंकर शादी कराना चाहते हैं। तो भयंकर शादी कराना चाहते हैं। भयंकर। कोई बात नहीं, जिस कैरेक्टर में भी आप हैं वहाँ सब भयंकर होने वाला है। चलिए, तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, आप बोल रही थी कि मांगलिक से शादी, पेड़ से शादी। जी। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक मांगलिक लड़के की पेड़ से शादी होती है और वो भूत उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर आप एक भूत की लव स्टोरी को जानते हैं फिल्म के दौरान, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और बाकी भी चीज़ें हैं जो आप लोग फिल्म देखेंगे आपको पता चलेगा कि जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग और बड़े नए प्रकार के हैं। तभी मुझे लगा कि हमें फिल्म डेफिनेटली प्रोड्यूस करनी चाहिए। आपसे पूछा था कि आपने जीरो डाउन करने के लिए आपको सूरज जैसे इंसान की जरूरत, या इस तरह की कास्टिंग आपको क्यों लगा? तो बेसिकली सूरज, पहली बात तो हम उसकी फिल्म में जो हमने देखी थी कर्णेश्वर, मुझे बहुत पसंद आई एज एन एक्टर। कौन सी फिल्म? इनकी फिल्म पहली लाइफ ऑफ पाई, मिलियन डॉलर आर्म, एंड देन बट होमलैंड के तब तक तो आई थिंक यू हैड ऑलरेडी हैड स्पोकन टू यू। बट ये फिल्म में मैंने देखी थी और मुझे इनकी परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। और मुझे लगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइक टू वॉच ऑन स्क्रीन। लेकिन हमको ऑल्सो लगता था कि इनको हिंदी नहीं आती है। मुझे भी ये लग रहा था इंटरव्यू से हाँ, सारे जर्नलिस्ट को लगता है कि इनको हिंदी नहीं आती होगी, और मुझे भी यही लगा। लेकिन जब हमने और किस को लगा यहाँ पे इनको हिंदी नहीं आती होगी? और पीछे भी है कोई? तुम्हें भी लगा? जी। इस इंटरव्यू के पहले कि मैं हिंदी में बोलना पड़ेगा। हो रहा है कह रहा हूँ मैं। तो कर्णेश, मैंने कहा भेज देते स्क्रिप्ट ऐसे ही, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है फिल्म में वो दिल्ली का लड़का है जो कनाडा से आता है। तो ऑब्वियसली वो दिल्ली की वो बात रहेगी ना। तो कर्णेश ने ऐसे भेज दिया, मारेगा। एंड इनको पसंद आई, इनकी मॉम को हमने भेजा था, इनको पसंद आई। दे स्पोक, सो द फर्स्ट टाइम ही वाज स्पोकन टू, लाइक उन्होंने पहली बार जब मुझसे बात की ये प्रॉपर हिंदी में बात करे। एंड जब इन्होंने जो टेस्ट भी किया था वो भी इन्होंने इतना इम्पेक्केबल हिंदी में किया था, तो हम लोग तो पहले तो शॉक थे, अच्छा ये हिंदी हो सकता है। It just became like so easy because we were even willing to change the character. We were like, हमको पता था अच्छा एक्टर है, we were, and personality wise एकदम करेक्ट है। So we were in fact thinking कि हम ऐसे दिखा देते कि वो 8 साल से या जो भी है बाहर रहता था, तो एक्सेंट उसको लॉजिक देने के लिए थोड़ा एक्सेंट है उसका। बट इट्स बिकॉज ऑफ भाई एक्सेंट अच्छा भी है और ख़राब भी हो जाता है कई बार, ध्यान रखना। सर मैं ना इधर से उधर जिससे बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं बात करता हूँ। हाँ, ये कभी किसी अमेरिकन से बात करता है ना तो सडनली अमेरिकन एक्सेंट में बात करने लग जाता है। ओके जी। एंड सूरज, आपको जब बुलावा आया होगा फिल्म के लिए, जब आपने कास्ट किया होगा इनको, सो आपको क्या लगा कि ये इस तरह की फिल्म, क्योंकि आप पहली बॉलीवुड फिल्म कर रहे थे, सो आपने क्या देखा उसमें कि मुझे ये करना चाहिए? सर मेरा क्या था ना कि मेरे को ना थोड़ा स्मार्टली प्ले करना था, क्योंकि मेरे को ऐसा भी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता नहीं था ना, तो आई डिडंट वांट टू डू समथिंग कि जो मेरे को पूरे एंड तक एकदम एज तक ले जाए, राइट? एक्सेप्ट पूरा फुल बॉलीवुड है ना, जो मतलब उसका मतलब तो मेरे को खैर खुद नहीं पता, बट जो है फुल बॉलीवुड हो मतलब आपको नाच गाना टाइप नहीं चाहिए? नहीं वो भी चलता है। आई जस्ट वांटेड लाइक कि कुछ नया मिले। डोंट लाई, तुमको वो नहीं चलता है। Accept it. जब हम नाच, तब मैं तो फुल पावर हो गया था ना। बट वो लॉजिकल था ना, तभी तुमको ठीक है। अगर आपके इंटरव्यू में भी आपने बोला है कि मैं ऑफ बीट सिनेमा की तरफ बायस्ड हूँ। हाँ, ऑफ बीट, बट एट द सेम टाइम कुछ जो पूरे मासेस ऐसे टाइप का, जैसे फिलौरी बहुत कमर्शियल फिल्म है। बहुत इनके हिसाब से नाच गाना ऑफ बीट है ना, क्योंकि जो सिनेमा उन्होंने किया वो नाच गाना नहीं होता। गुड मैन। नहीं मतलब उसके मेरे पास डर लग रहा था। इट्स नॉट कि मतलब जो पहले कुछ करते नहीं हो थोड़ा वो ऐसा वो होता है कि ओ कर पाएंगे, बट एक्चुअली आई हैव जस्ट रियलाइज कि मेरे को एक्चुअली बहुत पसंद है कोरियोग्राफी एंड ऑल दिस। नाचना मेरे को बहुत पसंद है, एज लॉन्ग एज इट मेक्स सेंस। है ना, आज आपकी ये इच्छा पूरी करेंगे हम यहाँ पे। नहीं सर, ऐसा मत करना ऐसा मत करना, मेरे साथ मार डालेगा। अकेला नहीं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। ओह ग्रेट, वी ऑल डांस। हाँ, तो फिर हाँ बताइए, फिर क्या आगे आप बताइए। तो फिर मेरे को कुछ ढूंढना था जो मासेस को अपील करे और साथ ही साथ ऑफ बीट भी हो, डिफरेंट भी हो, नया भी हो, कुछ इन दिस वन ना ये टेक्नोलॉजी को भी यूज कर रहे हैं बहुत इफेक्टिवली न्यू वे में। तो मेरे को लगा दिस इज बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, जो मैं ढूंढना चाहता हूँ सब है इसमें। लोग भी हैं
और स्टोरी भी है, कैरेक्टर भी मेरा फुल है, पूरा आंक जाता है, साथ ही साथ दिस इज सुपर लाइक यू नो एंटरटेनर, दिस इज गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी एंड इट इज ऑफ बीट एंड हैज समथिंग टू थिंक अबाउट। सब कुछ है इसमें, तो मैंने कहा क्यों ना करूं। अनुष्का आपने सूरज ने बोला इसमें लोग भी हैं। लोग? वो इसलिए बोला क्योंकि लाइफ ऑफ पाई में कोई नहीं था। बेचारा अकेले पूरी फिल्म एक्टिंग करता रहता था, उसको लगा लोग होंगे, डायलॉग्स बोलेंगे, मैं उनको देख सकता हूँ।